हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके एचटेट के लिए हैं, जो कि सीडीपी से संबंधित हैं, वो सारे मैं आपके करवाऊंगी। तो आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले है इंटेलिजेंस थ्योरीज़। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको इनको समझ में आ रहा है, आपकी रिवीजन अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका PYQ बेस्ड है 2024 में। 2024 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और 2023 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपका PGT में भी, PRT में भी और TGT में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थ्योरी है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता। 3D डायमेंशनल थ्योरी है, गिलफर्ड के द्वारा दी गई थी इंटेलिजेंस की। इसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को बड़ा रहता है और आपका अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका एक 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाता है। तो ये मत समझिएगा कि इंग्लिश है, मैं इसको आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट द। तो जो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो कि गिलफर्ड के द्वारा दी गई थी, यानी उसने 3 डायमेंशन दिए थे हमारे इंटेलिजेंस के। उन्होंने कहा था कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो 3 डायमेंशंस के साथ बना हुआ है। 3 डायमेंशन मतलब 3 लेवल्स के हिसाब से बना हुआ है। तो उसने क्या बोला, ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट, 3 डायमेंशन उसने दिए, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया, किस तरीके से जो इंटेलिजेंस में जो प्रोसेसिंग है हमारे दिमाग के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग चलती है वो कौन सी प्रक्रिया से चलती है, किस तरीके से चलती है। कंटेंट का मतलब होता है मीडियम, यानी किस रास्ते से, किस तरीके से आप अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, आप किन ऑर्गन्स का यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करते हैं, यूज़ करते हैं, अपने अंदर लेकर आते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटकम, यानी जो प्रोसेसिंग, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया है। सबसे पहले इनके सब पार्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। क्वेश्चन आपका इन्हीं से आता है कि ऑपरेशन के अंतर्गत क्या आता है, कंटेंट के और प्रोडक्ट के। ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी प्रोसेस। कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है दिमागी, मानसिक, यानी आपका माइंड, आपका दिमाग, यानी जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में, जो इन्फॉर्मेशन आई, जो सूचना आई, आपने उसमें आपका दिमाग किस तरीके से काम किया। यानी जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आई तो आपके दिमाग ने या आपके माइंड ने किस तरीके से वर्क किया, आपके माइंड ने उसको किस तरीके से लिया, वो आपका क्या है, कॉग्निशन। नेक्स्ट है मेमोरी रिकॉर्डिंग, यानी जो चीज़ आपके दिमाग में आई, आपकी जो मतलब दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आई, उसको आपने कैसे अपनी स्मृति में रिकॉर्ड किया, याद रखा, यानी आपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी स्मृति में। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, आपने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको 3 डायमेंशनल थ्योरी समझा रही हूँ, तो आपके दिमाग में वो सूचना आई, ये एक 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है। आपने मेरी क्लास से पढ़ा कि उसमें आपने वो इन्फॉर्मेशन ली, आपने उसको अपनी स्मृति में क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद क्या आता है, मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन का मतलब होता है कि वो रिकॉर्डिंग जो आपके दिमाग में जो याद थी, आपने उसको किस तरीके से रिटेन किया, उसको अपने दिमाग में कायम रखा, अपने दिमाग में उस चीज़ को याद रखा। जो थ्योरी मैं अभी समझा रही हूँ, आप उसको किस तरीके से रिटेन कर रहे हैं, अपने दिमाग में किस तरीके से रख रहे हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका कन्वर्जेंट, एक होता है आपका कन्वर्जेंट और एक होता है आपका डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक आइडिया, एक प्रॉब्लम्स, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। सॉरी गलती से बता दिया भाई मैंने। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब आप एक पॉइंट पर, आपका दिमाग सिर्फ एक आइडिया पर आकर रुक जाता है, यानी एक प्रॉब्लम्स आपके सामने है या अनेक प्रॉब्लम्स है, उसका एक ही आइडिया आप निकालें, यानी आप कन्वर्ज हो जाते हो एक चीज़ पर, संगठित हो जाते हो, एक चीज़ पर आकर रुक जाते हो। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक ही आइडिया आपके दिमाग में आया और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपने सोचे, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचा। इसका कन्वर्जेंट में आपका इंटेलिजेंस आता है, आपकी बुद्धि आती है, और डाइवर्जेंट में आपका
क्रिएटिव बच्चे बोलते हैं, क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि क्रिएटिव बच्चे के दिमाग में हमेशा अलग अलग ही आइडिया आते हैं, अलग अलग चीज़ें वो सोचता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन करते हैं आप उन चीज़ों को इकट्ठा, यानी आपके पास जो आपकी मेमोरी आई, जो इन्फॉर्मेशन आई, उसको डाइवर्जेंट करके देखते हो, यानी उसको खोल के देखते हो बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में। यानी जो थ्योरी में अभी आपको समझा रही हूँ, आप उसको डाइवर्जेंट करके देखेंगे, आप उसकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप और एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करेंगे, और कन्वर्जेंट, उन सभी एग्जांपल्स के बाद हम एक पॉइंट पर आकर पहुंच जाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये मुझे पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है जजमेंट करना, यानी आप सोच रहे हैं कि जो ये थ्योरी मैम ने करवाई है वो एक्यूरेट है, सटीक है, सही है, मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। आप उसको इवेल्युएट करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है मीडियम, यानी किस रास्ते से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आई, सूचना आई, आप उस तरह को किस तरीके से ले रहे हैं, आपके पास कैसे आई। विजुअल, जो वीडियो मैं बना रही हूँ, आप उस वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं, वो आपकी विजुअल हो जाएगी, यानी देखकर, जब आप अपनी आइज़ का यूज़ करके उस चीज़ को ले रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैंड कर रहे हैं। ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होगा, देखना, आप देखकर उस चीज़ को कर रहे हैं। ऑडिटरी मतलब सुनना, जब आप उस चीज़ को सुनकर ग्रहण कर रहे हो, जैसे अभी आपने वीडियो देखी, साथ के साथ आप सुन भी रहे हैं, तो आपने इन दोनों मीडियम का यूज़ किया। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है नॉन वर्बल, अशाब्दिक चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, यानी सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सिमेंटिक, एक सिमेंटिक, ये वर्ड आपका बहुत बार आता है। सिमेंटिक का मतलब होता है, अगर आपको सिमेंटिक शब्द दिख जाए ना, तो वहाँ पर आप लगा के चलना कि मीनिंग, आपको ये है ना, ये कीवर्ड आपको मिलेगा मीनिंग, यानी उसका अर्थ क्या है। यानी सिमेंटिक का सीधा सीधा मतलब होता है उसका अर्थ, यानी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, आप उसका क्या, किस तरीके से मीनिंग निकाल रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली, देखी, उससे सिंबल से, यानी उसको समझने की कोशिश की, नॉन वर्बल क्लूज से आपने समझने की कोशिश की, उससे आपके बिहेवियर पर क्या फ़र्क पड़ा, यानी आपके बिहेवियर ने उसको लिया या नहीं लिया, यानी जो थ्योरी मैंने आपको समझा दी अभी, आपने उसको किस तरीके से यूज़ किया, यानी आपके बिहेवियर में उसने क्या चेंज किया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं आउटकम। इसमें जो आपकी होती हैं, सबसे पहले होती है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है बेसिक सिंगल आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास जब इंफॉर्मेशन आई, तो आप किसके, सबसे पहले आपने क्या समझा, ऑपरेशन समझे, ऑपरेशन के सब पार्ट समझे, कंटेंट के सब पार्ट समझे, प्रोडक्ट के सब पार्ट समझे। तो यूनिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन की सिंगल आइटम, यानी सिंगल एक शब्द आपने समझा, यानी सिंगल शब्द, यानी थ्री डायमेंशनल आपने शब्द समझा। थ्री डायमेंशनल मतलब इसमें तीन चीज़ें होंगी, आपके दिमाग में ये बात आई, तो वो सिंगल आइटम था आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है क्लासेज, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप, यानी आपने सबसे पहले यूनिट देखी, थ्री डायमेंशनल, यानी तीन चीज़ें होंगी। क्लासेस मतलब आपने है ना, फिर उसको देखा, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, उसको समझा, तो वो क्या किया आपने, ग्रुपिंग कर दी आपके पास। क्लासेस का मतलब क्या होता है, स्कूल में जो क्लास होती है, अलग अलग क्लास होती है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे बैठे रहते हैं, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, तो वो क्या है, वो सेट ही तो होता है ग्रुप्स का, यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, आपने उसका ग्रुप्स का एक सेट बनाया, रिलेशन। यानी उसके बाद आप देखेंगे कि जो अलग अलग हमने ग्रुप बनाए हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। हम देखेंगे कि ऑपरेशन, सबसे पहले मैंने है ना, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, फिर वो किस तरीके से आई, फिर उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, यानी आपने क्या कर दिया, इनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम्स। सिस्टम्स का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, उसको आपने एक ऑर्गेनाइज, एक ढांचे की तरह लिया, यानी आप जब तक आप इसको ग्रुप्स में बांटे थे, आप इसको पूरे को एक को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस होगा, तब उसके बाद कंटेंट आएगा, तभी मैं प्रोडक्ट पर निकल रहा हूँ। मेरे पास दिमाग में इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मैं उसको देख के, सुन के, या फिर कोई सिंबल मेरे सामने आएगा, मैं उससे समझूंगा, उसको मैं अलग अलग ग्रुप्स में, उसके बाद मेरे पास किस तरीके से मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है।
तो हम और एक ढांचा बनाएंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मेड टू इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव करना, उस मतलब उसने आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाला, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया, फिर इस पूरी थ्योरी को आप खुद के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को आप अपने से रिलेट करके एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मैंने आपको ये थ्योरी समझा दी, आपने उसको अपने एग्जांपल से समझा, अपनी रियल लाइफ में कुछ रिलेट करते हुए समझा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन, यानी आप इन्फॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं, वो आपका क्या बन जाएगा, इम्प्लाइड इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग, अनुपयोग या फिर उपयोग, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन का आपके लिए आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप उसको अपने जो आपका एग्ज़ाम आएगा आप उस एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको यही सारी चीज़ें, इनके एग्जाम्पल समझ में आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन याद नहीं आता, हमें उससे रिलेट करते हुए एग्जाम्पल से याद आ जाते हैं, और उन एग्जाम्पल से हमें वो थ्योरी याद आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट याद आ जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो ये थ्योरी, 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिलफर्ड। और अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से की वीडियो मैं और बनाऊं, तो वो आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो सकता है। अगर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसी की जो PYQ जो आया हुआ है, और उसका आंसर जो आप मुझे देंगे कमेंट में देंगे, मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको ये थ्योरी समझ में आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन आपका PGT लेवल में पूछा गया है। आप चेक कर लीजिएगा बेशक, क्योंकि जो चीज़ PGT लेवल में आती है वो TCT में भी आती है और PRT में भी आती है, कन्फर्म होता है। उनका सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन आता वही है। Which of the following pair is not correct regarding elements of intelligence and their dimension under 3-dimensional intelligence theory of Guilford? इसने क्या बोला है, इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो नॉट करेक्ट है। ध्यान से देखा करो, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इन जो इंटेलिजेंस थ्योरी है और उसके जो डायमेंशनल है, जो 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसमें कौन सा जोड़ा ऐसा है वो जो सही नहीं है, जो गलत है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यूनिट, कॉग्निशन, इवेल्युएशन, रिलेशन। मैंने अभी आपको ये सारे समझाए हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, और उनके डायमेंशन क्या दे रखे, प्रोडक्ट, ऑपरेशन और कंटेंट। तो इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है, उसका आंसर मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं इस उम्मीद के साथ बैठी हुई हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। आंसर कीजिए, मैं आपका कमेंट्स का वेट करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस और बनाऊं और आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है खाली HTET में आती हैं, आपके रीट में भी आ सकती हैं, क्योंकि CDP सभी लेवल से कोई भी एग्ज़ाम होगा सभी के लिए इक्वल होती है। CDP में वही चीज़ें आती हैं, रीट में भी, HTET में भी, CTET में भी, आपकी DSSB में भी CDP वहीं सेम होती है। CDP में कोई चेंज होना, ऐसा नहीं है कि रीट का पेपर आया तो गिलफर्ड की जगह उसका नाम चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस थ्योरी तो वहीं रहेंगी ना, चेंज थोड़ी ना होंगी, और ये सभी में आती हैं। अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और बनाऊं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।